Hello students, welcome you all to our channel EduVentures Learning. Today that we are going to discuss about is the topic cropping pattern. So cropping pattern एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमने ये पढ़ना है कि जो फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं क्रॉपिंग की, लाइक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो किस पैटर्न में होती है, किस तरह के फार्मर्स किस तरह के क्रॉप्स को किस वे में लगाना पसंद करते हैं, या जिस तरह का वेज वो लोग अप्लाई करते हैं अपने फार्म्स में, अपने खेतों में, वो उनको किस तरह से हेल्प करती है। उनको हेल्प करती है, साथ ही साथ हमारे इकोसिस्टम को हेल्प करती है, क्योंकि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है ना, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के क्वालिटी को बरकरार रखने में या फिर उनको और बेटर करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मिंग थिंग्स हैं जो हम लोग डायरेक्टली सॉइल से ही रिसीव करते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से ही रिसीव करते हैं। तो कंटिन्यूस रिसीव करते करते जो है हमारे प्लांट्स में वो क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक खेत का टुकड़ा लो, लैंड पीस ऑफ लैंड लो, उसमें अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही तरह का फार्मिंग कर रहे हो, सपोज आप सिर्फ चावल ही उगा रहे हो और हमेशा से चावल ही उगाते आए हो, तो चावल को हमेशा जो वो प्लांट्स उग रहे हैं वो तो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना, जो कि राइस को चाहिए उगने के लिए। तो एक टाइम आएगा जब सॉइल की जो प्रोडक्शन है उस लैंड में इट विल बी नॉट गुड, बिकॉज जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल से चाहिए थे वो सारे तो अब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो वापस से उस सॉइल के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा वो सेम क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो उसी फार्मिंग को दे सके। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करेंगे, चावल की जगह कुछ और क्रॉप वहाँ पे लगाएंगे, जो कि हो सकता है कुछ और बेटर रिजल्ट्स दे। So cropping pattern refers to the proportion of area under various crops. The three types of cropping pattern, basically इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जो फार्मर्स फॉलो अप करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये प्रैक्टिस करना उनके लिए भी बेनिफिशियल है सम एक्सटेंट पे। किस तरह से बेनिफिशियल है, लेट्स गेट टू नो। द फर्स्ट थिंग इज इंटरक्रॉपिंग। इट इज़ अ क्रॉपिंग टेक्निक इन विच 2 or more crops are cultivated simultaneously in the same piece of land. ये एक ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न है, इंटरक्रॉपिंग एक ऐसा क्रॉपिंग टेक्निक है या क्रॉपिंग पैटर्न है जिसमें एक ही पीस ऑफ लैंड में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक ही पीस ऑफ लैंड में 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट किए जा सकते हैं। कैसे? रो पैटर्न में, एक के बाद एक रोज के पैटर्न में। सी यहाँ पे दिख रहा है वो रोज, ये जो है जो बड़े बड़े हमें दिख रहे हैं वो है मेज के रोज। ये जो लाइट ग्रीन वाले हैं वो हैं सोयाबीन, एंड जो ये सबसे छोटे वाले ब्राउनिश कलर के दिख रहे हैं ये हैं ओट्स। तो रोज वाइज है, देख रहे हैं, मेज सोयाबीन ओट, मेज सोयाबीन ओट, मेज सोयाबीन ओट, मेज सोयाबीन ओट। इस तरह से रोज के अकॉर्डिंग किया जाता है। एक ही पीस ऑफ लैंड है, ये 1 पीस ऑफ लैंड है जिसमें इस तरह से रोज के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग की गई है। इसे हम लोग कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। इससे क्या होगा, जिस प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी सॉइल के पास सब मिलेगा, ठीक है, शॉर्टेज नहीं होगी किसी भी चीज़ की। बाई चांस अगर आप पूरे पीस ऑफ लैंड में सिर्फ मेज़ ही लगाते हो तो मेज़ को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो पूरा इस खेत से अब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट मिट्टी के पास बचेगी ही नहीं। इसीलिए इस तरह से इंटरक्रॉपिंग किया गया है, पहला इसका बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि एक ही तरह के क्रॉप को आप कितना बेचोगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो गई तो कम दाम में बेचना पड़ेगा, है ना। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई होती है, आपके पास सल गड़ के ख़राब होगी, इससे अच्छा आप किसी भी दाम में उसे बेच के हटाओ, तो इसीलिए कम दाम में बेचनी पड़ेगी। जब आप उसे डिफरेंट तरीक़ों से उगाओगे, डिफरेंट तरीक़े के आपके पास वेजिटेशंस रहेंगे, तो क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि जो मार्केट की डिमांड है वो सोयाबीन के लिए इंक्रीज हो गई और मेज़ के लिए कम ही रह जाती है, तो मेज़ में भले आप थोड़ा कम कमाओ, मतलब फार्मर थोड़ा कम कमाए, पर हो सकता है ना उसको सोयाबीन में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये एक अच्छी पैटर्न है जो कि फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं और उनको बेनिफिट होती है। थर्ड पॉइंट इज कि बाई चांस कुछ ऐसा सिचुएशन हो, क्लाइमेटिक सिचुएशन ऐसा हो जिसकी वजह से मेज़ खराब हो जाए, तो भी अगर पूरा मेज़ का ही खेत होता
मेज खराब हो जाता तो उसका पूरा मेहनत गया बेकार, जीरो ही मिला। लेकिन अगर बाई चांस मेज खराब होता है तो आपके पास सोयाबीन और ओट्स भी तो हैं बेचने के लिए, देयर विल बी चांसेस कि आप कुछ तो कमा पाओगे। ठीक है, लॉस तो हुआ है बिकॉज सोयाबीन आपका खराब हो गया, इससे भी तो आप कुछ पैसे उगा सकते थे, सॉरी कुछ पैसे कमा सकते थे, बट द पॉइंट इज कि आपके पास सोयाबीन और ओट्स रह गए हैं जिससे आप शायद कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो। यू कैन लिव योर लाइफ, आप एकदम ही बैरन नहीं हो जाओगे, एकदम ही एम्प्टी नहीं हो जाओगे। दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। इसके वजह से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। देयरफॉर इट इज फॉलोड बाय स्मॉल फार्मर्स हु आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल फॉर बेटर यील्ड। जैसा मैंने अभी कहा, फार्मर्स के पास कम से कम ऑप्शंस तो होते हैं कि दूसरी चीज बेच करके कमा लेंगे। बाई चांस बारिश नहीं हुई और मेज को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो कम से कम हमारे पास सोयाबीन और ओट्स तो है, इन्हें कम पानी चाहिए, है ना। So this is intercropping. The next type is crop rotation. Crop rotation क्या होता है? It is a cropping technique which is practiced for growing different crops on the same land in pre-plant succession. इसको देखो, मैं ये पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न है जिसमें आप एक ही पीस ऑफ लैंड है आपके पास, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, इसमें जो प्लांटेशंस कर रहे हो वो प्लानिंग करके करते हो। कैसा प्लानिंग करते हो आप कि सपोज आपने पहला ईयर में कैबेज उगाया उसमें, ठीक है, कैबेज से रिलेटेड थिंग्स उगाए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलीफ्लावर है, टर्निप है, कैबेज है, ठीक है, तो गोभी वाली चीजें उगाए सारी, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, कुछ और फ्रूट वहाँ पे वेजिटेबल उगाओगे या फ्रूट उगाओगे। क्यों? क्योंकि कैबेज और कैरेट के लिए जितने, सॉरी कैबेज और कॉलीफ्लावर में जितने न्यूट्रिएंट उसे चाहिए थे वो वहां से उस मिट्टी से मिल चुके हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स उतना उस मिट्टी में नहीं है, तो आप कुछ ऐसा उगाओगे जो कि उससे रिलेटेड ना हो, जिससे उसमें कोई उस न्यूट्रिएंट की उसकी दरकार ना हो, तो वैसा चीज आप उगाओगे। जैसे बीन्स उगाओगे, दूसरे साल आप बीन्स उगाओगे, तीसरे साल में फिर आप पोटैटो टोमेटो वगैरह उगाओगे, चौथे साल में आप रूट वाले प्लांट्स उगाओगे जो कि जमीन के अंदर उगते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे हो आप, प्री प्लान्ड हो आप, कि आपको फर्स्ट ईयर में ये उगाना है, सेकेंड ईयर में ये उगाना है, तीसरे ईयर में ये उगाना है और चौथे ईयर में ये उगाना है। तो प्री प्लान्ड हो ना आप, आपको पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है। तो ये जो है, ये प्रैक्टिस जो है वो प्री प्लान चलती है। और क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है, वो एक ही तरीके के प्लांट्स के लिए वेस्ट ना हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिसेस आप उसमें कर पाओ। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड बेस्ड अपॉन देयर ड्यूरेशन ऑन द ईयर रोटेशन। ये जो क्रॉप्स हम यहाँ पे चूज करते हैं ना, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, यहाँ पे मिट्टी की मर्जी चलेगी, तो मिट्टी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिपेंड करते हैं कि हम लोग कौन सा क्रॉप्स लगाएंगे, या उनके मैच्योरिटी ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखो, ये जितने भी क्रॉप्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सब ठंडे के टाइम पे आने वाले हैं। कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, बीन्स, टोमेटो, ब्रिंजल, रेड कैप्सिकम, पोटैटो, ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, सब ठंडे के टाइम पे आती है। गाजर का हलवा, मूली, ओनियन, लहसुन एंड ऑल, ये सारी जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें ठंडे में ज़्यादा होती हैं। लेकिन और भी टाइम पे आती हैं, पर वो तो स्टोर किया हुआ रहता है ना, न्यूली निकला हुआ नहीं रहता है। तो न्यूली वेजिटेबल्स जो आती हैं, ये सारी वेजिटेबल्स ठंडे के टाइम पे आने वाली हैं। तो उस पर भी डिपेंडेंट करता है कि उनका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने समय में कौन सी चीज़ जो है हमारी वो रेडी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों पे भी ये पॉइंट डिपेंड करता है। So reading once again about crop rotation, it is a cropping technique which is practiced for growing different crops on the same land in pre-plant succession. The crops are selected based upon their duration on the 1-year rotation, 2-year rotation and 3-year rotation. It can be 4 as well because हमने यहाँ पे 4th rotation भी लिया है। So ये जब एक rotation complete हो जाएगा, यहाँ तक complete, तो फिर हम लोग next year में क्या करेंगे, फिर से कैबेज उगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4-year रोटेशन प्लान था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। और ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, बहुत क्लेवर फार्मर्स करते हैं, हर कोई नहीं करता ये वाला। ये बहुत क्लेवर फार्मर्स करते हैं जिन्होंने एक्चुअली बहुत डीपली साइंटिफिक और एग्रीकल्चर दोनों को नोटिस किया हो, जज किया हो और पढ़ा हो उसके बारे में, वही लोग ये प्रैक्टिसेस कर पाते हैं। हर कोई इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स तो बिल्कुल नहीं करते,
स्मॉल फार्मर्स हमेशा इंटर क्रॉपिंग पे बिलीव करते हैं या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग में। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग इट रिफर्स टू अ क्रॉपिंग सिस्टम वेयर 2 और मोर क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन द सेम पीस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसा तरीका है क्रॉपिंग करने का जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें उगाई जाती हैं सेम पीस ऑफ लैंड में, जैसा इंटर क्रॉपिंग में हो रहा था। एक डिफरेंस है, इंटर क्रॉपिंग में जो हम लोग क्रॉपिंग कर रहे थे, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वो रोज वाइज कर रहे थे, है ना। यहाँ पे देखो हमने रोज वाइज किया था, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड होती है, मतलब कोई हाथ नहीं पैर नहीं होता है, कोई लाइनिंग नहीं होती है, कोई तरीका नहीं होता है, जब जहाँ मन किया जो उगाने का वो उगा दिया। देखो जैसे यहाँ पे 2 तरह की वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, ये आई गेस स्पिनच है एंड दिस इज दैट रेड साग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के क्रॉपिंग यहाँ पे हैं, स्पिनच की और ये रेड वाले की। हालांकि दोनों ही लीफी वेजिटेबल्स हैं, बट दोनों अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग नहीं किया हुआ है, इनको रोज वाइज नहीं किया हुआ है, दोनों मिक्स्ड है, कहीं पे भी कुछ भी बस उगाया है। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इट रिफर्स टू अ क्रॉपिंग सिस्टम वेयर 2 और मोर क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन द सेम पीस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली। एक ही साथ 2 तरह की चीजें उगाई जाती है। दिस टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली फॉलोड बाय फार्मर्स एज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, फार्मर्स बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक रिस्क कम करता है। कौन सा रिस्क? टोटल क्रॉप फेलियर का। बाई चांस आपके पालक सड़ जाते हैं, रात में बहुत बारिश हुई और आपके पालक सड़ गए, तो भी आपके पास कम से कम रेड वाली सब्जी बेचने के तो ऑप्शंस होंगे, कुछ तो आप कमा पाओगे। ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो लेस रेनफॉल की वजह से, मोर रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे स्पिनच मैंने दिखाया है, तो स्पिनच को लेस वाटर ही चाहिए होता है, इसमें ज़्यादा पानी जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, कोई ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाए, ड्रॉट आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस कुछ ऐसे 2 तरह के प्लांट्स लगाते हैं जो कि एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हो, ठीक है। जैसे ये जो ग्रीन रेड वाला है ना, इसको बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे स्पिनच को नहीं पड़ती है। तो 2 अलग तरीके के क्रॉप्स उगाते हैं, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस की एडवर्समेंट होती है, कुछ खराबी होती है, तो भी वो लोग टोटल उनका खेत खराब नहीं होगा, कुछ तो उनके पास रह जाएगा जिसको बेच के वो लोग कुछ तो अपना कमा खा सकेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स जो कि फार्मर्स फॉलो करते हैं। कौन कौन से? इंटर क्रॉपिंग, जिसमें रोज वाइज क्रॉपिंग की जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा तरह की कल्टीवेशन की या फिर क्रॉप्स की। क्रॉप रोटेशन, जिसमें प्लानिंग की जाती है 4 इयर्स की, कि आप कौन से ईयर में कौन सा पीस ऑफ लैंड में कौन सा चीज लगाओगे। सपोज ये एक ही पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, दिस इज 1 पीस ऑफ लैंड। इसमें क्या हो रहा है, आप आधे में ये लगाए, मतलब 1/4 में ये है, 1/4 में ये है, 1/4 में ये है, 1/4 में ये है। आप एक ही साथ चारों चीज लगाए, क्योंकि ये क्या है, सारी ठंडे में उगने वाली चीज है, तो आप सब अलग अलग लगाए हो, ठीक है। एक ही पीस को 4 टुकड़ों में डिवाइड किए हो, एक ही जमीन को 4 टुकड़ों में डिवाइड किए हो। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर जब आप क्रॉप करोगे ये सब हटाने के बाद, दूसरे ईयर में यहाँ पे कैबेज की जगह कुछ और लगाओगे। सपोज यहाँ कैबेज की जगह बीन की जगह पोटैटो की जगह कैबेज की जगह रूट, इस तरह से चेंजेस कर दोगे प्लेसेस में, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन में। I hope this topic is clear. The 3 cropping patterns that were important to know about, that our farmers practice in respect of getting more and good, better and quality of food, crops, better yield of vegetation, as well as to earn the maximum profits they can, because they only have this source, this cropping source and this agriculture thing to earn money and to live their life. So in the next video we will be talking about the next topics that is related to this chapter. Till then, study hard, study interestingly, of course, and do share the videos with your friends, like the video, press the bell icon for subscribing the video and for getting notifications of all the videos that we are going to upload in coming time. Thank you so much for watching.